भगवान नारायण की बहुत बड़ी महिमा, नारायण की कथा की बहुत बड़ी महिमा, साथ में भागवत की कितनी बड़ी महिमा, ध्यान देना जरा, बहुत बड़ी महिमा है भागवत की। एक बार भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से इस बात को कहा था, ध्यान देना। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया था भागवत की महिमा के विषय में कि प्रभु सब लोग भागवत की बहुत महिमा गाते हैं, तो ऐसी कौन सी महानता है इस भागवत पुराण में? पुराण तो 18 है भाई, 18 पुराणों में सबसे भारी जो पुराण है वो है भागवत महापुराण। तब भगवान नारायण ने कहा, ध्यान देना, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवेत्तस्य कपिलादान जन्म फलम। थोड़ा ध्यान देना आप लोग। अब है भागवत की महिमा बताइए। भगवान नारायण कह रहे, सुनो ब्रह्मा, पाठ करने से, मात्र भागवत महापुराण का, अभी हमारे जो 2 ब्राह्मण देवता बैठ करके मूल पाठ कर रहे हैं ना, भागवत का पाठ करने से कपिला गौ का दान जो होता है, उसका जो पुण्य प्रदान होता है, वो भागवत का पाठ करने से गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। ध्यान देना, ये कोई छोटी मोटी कथा नहीं है, छोटा पुराण भी नहीं है। सुनना, यह पठेत प्रयोतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुतम 18 पुराणाम फलमापनोति मानव। भगवान नारायण ने कहा, सुनो ब्रह्मा, ये एक श्लोक का पाठ करने से, देखो हम तो 18,000 श्लोक का पाठ करेंगे आपके यहाँ पूरा, है ना, 2 ब्राह्मण आपके लिए बैठा है यहाँ, क्योंकि मैं ये व्यासपीठ से आपको पूरी भागवत नहीं सुना पाऊंगा। मैंने आपको पहले कह दिया था भाई, मैं थोड़ा छोड़ पकड़ भी करना पड़ेगा मुझे, है ना, छलांग भी लगानी पड़ेगी, है ना। मैं आपको पूरी भागवत नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि 7 दिन में भागवत पूरी हो ही नहीं सकती हो, और हम तो दिल से आत्मा से कहे, अंदर भाव से आपको 7 दिन क्या 7 जन्म तक गाता रहे तो भागवत पूरी नहीं हो साहब। इतनी बड़ी पुराण है, 7 जन्म में भी पूरी नहीं हो। सप्त सागर की शाही बने, कमल बने बनराज, लिखने वाली सरस्वती, हरि गुण लिखियो नहीं जा। इतनी महान है ये। तो कहा, एक श्लोक का पाठ करने से, भगवान नारायण कह रहे ब्रह्मा जी से कि सुनो ब्रह्मा जी, एक श्लोक का पाठ करने से मैं पूरी 18 पुराण का पाठ करने का जो फल है उनको प्रदान कर देता हूं, एक श्लोक का पाठ करने से। कितनी बड़ी महान है। यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदैवाहम भवामि तिद्रशेष। जहाँ भागवत रहती है, क्या कहा, जहाँ पर भागवत रहती है वहाँ देवताओं के साथ मैं रहता हूँ, भगवान कहते। मैंने आपको पहले दिन कह दिया यह बात तो, कि जहाँ पर भागवत होती है ना, वहाँ भगवान को आना ही पड़ता है वो। और यही बात भगवान नारायण कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि जहाँ भागवत रहती है वहाँ मैं देवताओं के साथ रहता हूँ, मुझे बुलाना नहीं पड़ता, निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं भगवान को, वैसे ही रहते हैं। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवत भवेत गच्छामि तत्र तत्राहम गौर यथा सुतवत्सला। इस बात को ध्यान देना आप। भगवान कह रहे हैं, सुनो ब्रह्मा, जब भागवत की कथा होती है, यत्र यत्र चतुर्वक् श्रीमद् भागवत भवेत, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है मैं वहाँ पर ऐसे जाता हूँ जैसे बछड़े के पीछे मेरी गौ माता दौड़ करके जाती है। वो साहब बताओ, लोगों ने आज तक भागवत की महिमा ही नहीं जानी कि भागवत क्या है। और हम बताएं, आज तो भागवत को लोगों ने खिलवाड़ बना दिया, हो मजाक बना दिया। भागवत के साथ भी मजाक हो रहे हैं। आज तो कहते हैं व्यासपीठ पर बैठ करके भगवान की कथा सुनाएंगे। मैं प्रणाम करूं ऐसे वक्ताओं को, ये कथा तो लाइव चल रही है पूरी, हम तो व्यासपीठ से प्रणाम करें उनको कि लोग तुमको भगवान की कथा सुनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, आप भी इतनी सुनाने के लिए नहीं हो। मैंने कई लोगों को देखा, ये व्यासपीठ पर बैठकर लोग अपनी कथा करते हैं, यहाँ से संसार की कथा करते हैं। हम प्रणाम करें ऐसे वक्ताओं से, निवेदन करें कि आप व्यासपीठ पर जब भी बैठो ना तो भागवत की कथा सुनाओ जो भागवत में व्यास ने लिखी है,
उनको सुना। उनको सुनने के लिए लोग घर से आते हैं, घर से लोग जाते पूछते कहाँ जा रहे हो, हम भागवत सुनने जा रहे हैं। और भागवत के पांडाल में बैठकर भागवत की कथा जब नहीं मिलती है ना, बहुत तकलीफ होती है। फिर उस समय बहुत तकलीफ होती है। फिर हम भी जाते हैं कहीं कहीं, मेरी भी बहुत आत्मा दुखती है उस समय, बहुत मुश्किल से तो योग लगता है भगवान के। तो भगवान ने कहा जहां भागवत होती है वहां मैं ऐसे जाता हूं जैसे बछड़े के पीछे गऊ का जो बछड़ा होता है ना छोटा, आप उसको छोड़ देना बाजार में बछड़े को, तो जहां जहां बछड़ा जाता है गऊ उसके पीछे पीछे दौड़ेगी। वो जिधर जाएगा ना उधर गऊ को जाना ही पड़ेगा। भगवान उदाहरण दे रहे कि जहां भागवत रहती है मैं ऐसे जाता हूं जैसे बछड़े के पीछे गऊ भागे ना, ऐसे मैं भागवत के पीछे भागा भागा जाता हूं। बता क्या महिमा है। जो कहता है, जो सुनता है, ध्यान देना, जो भागवत को कहता है और जो ध्यान से सुनता है, हे ब्रह्मा मैं उसका कभी परित्याग ही नहीं करता, मैं सदा उसके साथ रहता हूं। भगवान नारायण कहते हैं जो भागवत को कहता है और जो सुनता है मैं उसका कभी परित्याग नहीं करता। और जो प्रणाम करता है, आज भी मैंने आपसे कहा था, जो भागवत महापुराण इस पोथी को पुराण को प्रणाम करता है, इसका दर्शन करता है, उसे मैं पुत्र धन स्त्री और मेरी पूरी अविरल भक्ति उसको प्रदान कर देता हूँ साहब, केवल प्रणाम करने से। कितनी बड़ी महिमा है। जो खड़ा होकर इस भागवत महापुराण को प्रणाम करता है, क्या कहा, जो खड़े होकर इस भागवत महापुराण को प्रणाम करता है उसके सारे पाप जला करके मैं भस्म कर देता हूं। कैसे, जैसे हजारों वर्ष 100 वर्ष पुरानी कोई घास पड़ी हो और उसमें ले जाकर के कोई एक माचिस की सिलक बता दे, जैसे पुरानी घास जल करके राख की ढेरी हो जाती है, खड़े होकर प्रणाम करने वाले के पूरे पाप जला करके नष्ट कर देता हूं मैं। बता, ये छोटी मोटी कथा है। ऐसी कथा है भगवान की जिसको सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई है। पावन गंगा जी के तट के ऊपर बैठे हैं, सुंदर कथा प्रारंभ हो गई। सुखदेव मुनि ने कहा, सुनो राज ऋषि परीक्षित, राजा को राज ऋषि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राजाओं में रहते हुए भी तू राज ऋषि है।